हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए थाई ड्रामा एफ फॉर थाईलैंड की एक्सप्लेनेशन एपिसोड 2। लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक हमने देखा था गौरिया एक फ्लाइंग किक मारकर दूर गिरा देती है थाइम को और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसको बोलती है मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। थाइम तो बस उसको देखता रहता है। तभी 3 बंदरियाँ बोलती हैं थाइम पर अटैक हो गया, उसे बचाओ। सब लोग तो हैरान हो जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। वो टीचर को आता हुआ देखकर सब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और ये चीज़ कोई रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देता है और गौरिया को टीचर से डांट भी पड़ती है। एमजे कविन और रेन को बोलता है कि अब सब लोग F4 के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और थाइम भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है। फिर गौरिया स्कूल के लिए निकलती है, बट तभी उसको कुछ लोग आकर किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैपिंग के बाद गौरिया जहाँ पर होती है वहाँ पर नाइफ देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन उसके बाद तो उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद उसको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ड्रेसेस दी जाती हैं। जैसे ही वो बाहर आती है मेड्स बोलती है अब यहाँ वेट कीजिए। वो मिरर में अपने आप को वहाँ खड़े होकर देख ही रही होती है कि वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तभी थाइम वहाँ पर आ जाता है, बोलता है ये सब तुम्हें कैसा लगा। गौरिया बोलती है तुम यहाँ कैसे। वो बोलता है ये सब 5 मिलियन का है और उसको एक कार की चाबी देकर बोलता है कि अब तुम ऐसी ड्रेस पहन के बस में तो जाओगी नहीं। वो बोलती है तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। वो एक पिक्चर्स की तरफ इशारा करता है, उनको देखकर वो बोलते हैं तुम चाहते क्या हो। वो उसको फ़ोन दे देता है और बोलता है तुम्हारी अपॉलॉजी, एक अपॉलॉजी वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको पोस्ट कर दो। लेकिन उसके लिए मना कर देती है गौरिया और उसकी चाबी उसको वापस देके वहाँ से जाने लगती है। थाइम उसको पकड़ लेता है, बट तभी उसके क्रॉचेस पे लात मार के गौरिया वहाँ से भाग जाती है। गौरिया उस घर से बाहर निकलने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन उसे नहीं पता था बाहर कैसे निकले। वो कभी कहीं पहुंच जाती है, कभी कहीं। वो बोलती घर है या भूल भुलैया। तब भी वापस से उसको थाइम मिल जाता है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर यूदीप आ जाती है। वो बोलती है आप लोग ये कर क्या रहे हो। तभी वहाँ पर थाइम की मॉम एंटर होती है। वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है। गार्ड्स गौरिया को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तभी उसके सामान में से गाड़ी की चाबी निकलती है। वो गाड़ी देखती है और बोलती है ओह मैंने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। फिर वो स्कूल जाती है। स्कूल में वो देखती है बोर्ड पे उसके लिए बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें लिखी हुई थी और वो 3 बंदरियाँ भी उसको बोलती है अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो तुम ये स्कूल छोड़कर जा सकती हो। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। टीचर उन बच्चों को कुछ नहीं बोलती, जिससे गौरिया हर्ट हो जाती है। और तभी सबके फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि गौरिया को थाइम के घर के बाहर देखा गया है और गौरिया के बहुत सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी है पहले। अपने बारे में ये सब बकवास देखकर गौरिया बहुत सैड हो जाती है। तभी अपना बैग डेस्क पे पटकती है और टीचर को बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेडिकल रूम जा रही हूँ। लेकिन वो तो पहुँच जाती है टेरेस पर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि रेन तो टेरेस पर नहीं है। बट वो जैसे ही टर्न होकर देखती है वहाँ पर नहीं होता है। वो खुश होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है छत पर इस तरह की बातें कौन चिल्लाता है अपने बारे में। और फिर वापस से रेन अपने स्केचेस बनाने में लग जाता है। गौरिया उससे बात करती है, उसको अच्छा लगता है। वो गौरिया से पूछता है अगर फ्रांस से हम 5 बजे चलेंगे तो थाईलैंड कितने बजे पहुँचेंगे। वो 3 बंदरिया गौरिया को रेन के साथ बातें देखकर समझ जाती है ये रेन पर लाइन मार रही है। गौरिया फ्लावर शॉप में काम करते हुए सोच रही होती है रेन के क्वेश्चन के बारे में। तभी कनिंग वहाँ आ जाती है। कनिंग को पता चलता है कि आज क्या क्या हुआ है गौरिया के साथ। स्कूल में बहुत स्ट्रेस होती है। तभी गौरिया उसका मूड चेंज करती है और डेटिंग की बातें करने लग जाती है और दोनों के दोनों अपनी फ्यूचर में होने वाली फर्स्ट किस को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी वहाँ पर शॉप ओनर आ जाता है। वो बोलता है फर्स्ट किस देखो, फर्स्ट किस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तभी वहाँ पर हाना आ जाती है। हाना उसको सॉरी बोलती है स्कूल में उसको सपोर्ट ना करने के लिए। हाना बोलती है तुमने मेरी हेल्प की थी बट मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। गौरिया उसको बोलती है कोई बात नहीं, तुम तो सेफ रहो, कम से कम मेरे साथ तो जो हो रहा है मैं झेल लूँगी। फिर हमें थाइम को दिखाया जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। कविन बोलता है तुमने आज किडनैपिंग की, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हारी सिस्टर को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं है। एमजे भी उसका समझाते हैं देखो अभी भी टाइम है, तुम अपना रेड कार्ड वापस ले लो, अभी हमें ये रेड कार्ड वाला गेम खत्म कर देना चाहिए। थाइम एमजे की बातों से इरिटेट होता है। बाहर खड़े होकर थाइम की माँ सब कुछ सुन रही होती है और फिर वो वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है रेन के पास। गौरिया को रेन एक बिलबोर्ड के पास खड़ा हुआ दिखता है स्केचिंग करता हुआ। गौरिया उसके पास जाती है और बोलती है मुझे भी रेनीता पसंद है। रेनीता मीरा के नाम से वर्ल्ड वाइड फेमस है। बट उसके फेस पर देखते हुए वो मिल्क साफ़ करने लग जाता है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। बट वो बोलती है नहीं। तो उसके पास दोबारा जाता है और तभी वो रेजिस्ट नहीं करती। वो बोलता है देखा तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तभी शर्माकर गौरिया वहाँ से चली जाती है। रेन भी उसको देखकर हंस रहा होता है, लेकिन दूर खड़ा होकर अपनी कार में थाइम ये सब देख रहा होता है। फिर गौरिया हाना के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में हाना जब अपना लॉकर खोलती है तब उसको वहाँ पर एक रेड कार्ड दिखता है। तभी सबके फ़ोन्स में ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुँच जाती है और स्टार्ट हो जाती है हाना
की टॉर्चर जर्नी स्टार्ट। जब गौरी अपना फ़ोन चेक करती है उसको भी सब पता चल जाता है। हाना को पकड़कर उसी पुराने स्टेडियम में लाया जाता है। हाना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ये सीन एमजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पसंद तो थाइम को भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो किसी को स्टॉप नहीं करता। तभी वो लड़का एक ट्रिमर लेकर आता है और बोलता है मैं देखना चाहता हूँ सुंदर लड़की बिना बालों के कैसे लगेगी। वो ट्रिमर को उसके बालों के पास लेकर जाता है। तभी वहाँ पर गौरिया पहुँच जाती है और उसको स्टॉप कर देती है। गौरिया बोलती है थाइम को कि अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे साथ निकालो, मेरी फ्रेंड को क्यों टॉर्चर कर रहे हो। तभी थाइम आता है और उसको ट्रिमर देकर बोलता है ठीक है, अपनी फ्रेंड की जगह तुम अपने बाल काटो, नहीं तो मुझे सॉरी बोल दो। गौरिया बोलती है मैं कभी भी तुमसे हार नहीं मानूंगी और ट्रिमर ऑन कर लेती है और धीरे धीरे अपने बालों के पास ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर रेन आ जाता है। वो बोलता है तुमने मुझे गलत जवाब दिया था। तभी एमजे और कविन की भी जान में जान आती है। फिर रेन आकर उसको बोलता है तुमने मुझे गलत जवाब दिया, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाता। वो बोलता है कि तुमने 1 घंटा लेट टाइम बताया। ये सब देखकर थाइम वहाँ से चला जाता है। रेन बोलता है अगर फ्रांस से हम 5 बजे निकलेंगे तो थाईलैंड में हम 10 बजे पहुँचेंगे, तुमने मुझे गलत टाइम बताया, और बोल के वहाँ से चला जाता है। गौरिया तो रेन को ही देखती रहती है। फिर वो भाग कर जाती है टेरेस पर उसको थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको रेन नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो क्लास में जाती है हाना को लेकर, वहाँ पर वो तीनों बंदरिया उसकी डेस्क पर जो भी उसने लिखा था वो सब क्लीन कर रहे होते हैं। गौरिया को देखकर वो तीनों बंदरियाँ उसको सॉरी बोलती हैं और बोलती हैं हमें लगा तुम अटेंशन के लिए ये सब कर रही हो, बट तुम तो अपनी फ्रेंड के लिए कर रही थी। फिर वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। गौरिया को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट वो अब कहती भी क्या। फिर गौरिया को वो 3 बंदरियाँ कहती है अब से हम मिलकर F4 के अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे, और वो बोलती है हम उनके अगेंस्ट चैनल्स बनाएंगे। और तभी हाना बोलती है हमने पहले से ही बना रखे हैं, और उसमें वो ऐड कर लेते हैं उन 3 बंदरिया को भी। तभी वो तीनों उसको इनवाइट करती है शाम को होने वाली मीरा की कमिंग पार्टी के लिए। पहले तो गौरिया मना करती है, फिर वो ज़्यादा इंसिस्ट करने पर बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। फिर वो कनिंग को कॉल करती है घर आकर। कनिंग बोलती है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वो बोलती है हाना नहीं आ रही है, तो कनिंग बोलती है ठीक है मैं चल पड़ूंगी तुम्हारे साथ। फिर गौरिया भी राज़ी हो जाती है जाने के लिए। ये सुनकर पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और वो उसको लेकर जाते हैं रेडी करने के लिए। मॉम डैड उसको बहुत सारे ड्रेसेस दिखाते हैं और उसके भाई ने उसके लिए सारे कॉस्मेटिक्स अरेंज किए होते हैं कि उसको फुल मेकअप और अच्छे से परफ्यूम लगाकर जाना चाहिए। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और वही गौरिया का भाई बोलता है ये अच्छा चांस है एक अमीर लड़का पटाने का, बट उसकी मॉम बोलती है नहीं, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रिंस ऑफ चार्मिंग मिल जाए, और इसके लिए हमें अच्छे से बनकर तो रहना चाहिए ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। गौरिया को अपनी मम्मी की बात ठीक लगती है और फिर वो अपने फ़ोन में रेन को देखती है और बहुत शाय भी फील करती है। फिर हमें एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है कविन शूट कर रहा होता है पीछे से रेन को, और तभी उसकी 2 एयर हॉस्टेस से मुलाकात होती है। एमजे भी उनको ज्वाइन करता है और वो लोग डेट पर जाने के लिए रेडी हो ही रहे थे। तभी उनके बीच में थाइम आ जाता है और बोलता है हमें और कितनी देर रुकना पड़ेगा, हम ऑलरेडी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। थाइम बात नहीं कर रहा होता है रेन से, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बुलिंग का मज़ा ख़राब हो गया था। कविन बोलता है ये दोनों कभी खुद तो मज़े लेंगे नहीं, हमें भी नहीं लेने देंगे। और तभी रेन बेसब्रों की तरह वेट कर रहा होता है रेनीता यानी कि मीरा का। मीरा आ जाती है फ्रांस से वापस। उसको देखकर रेन तो बहुत खुश हो जाता है और उसको हग कर लेता है। मीरा बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रेन की तो शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसने मीरा को कितना ज़्यादा मिस किया। फिर वो सब लोग को हग करती है और बोलती है क्या तुम लोग अभी भी सिंगल हो या तुम लोगों को कोई मिल गई है, जिस पर एमजे और कविन बोलते हैं हम तो सिंगल नहीं हैं। फिर वो रेन से पूछती है क्या तुमको कोई लड़की नहीं मिली। रेन बोलता है नहीं, तुम बताओ फ्रांस में तुमको किसी ने डेट करने का ट्राई नहीं किया। मीरा उसको बोलती है इधर कान लाओ। वो जैसे ही झुकता है मीरा उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ने लग जाती है, और उसके बाद ये मोमेंट तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है रेन, क्योंकि शायद उसके मन में फीलिंग्स हैं मीरा के लिए। एग्जैक्ट फीलिंग तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगी गाइस। फिर हमारी गौरिया और कनिंग पहुंच जाते हैं पार्टी में। गौरिया को बहुत ही डर लग रहा होता है, लेकिन कनिंग उसको जैसे तैसे बहलाकर अंदर लेकर जाती है। वो अंदर आकर देखती कि उन 3 बंदरिया ने कहा था ये तो सिंपल पार्टी है, बट यहाँ पर तो सब हाई क्लास लोग थे। तभी वो 3 बंदरिया गौरिया के पास आकर बोलती है अब कल की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि गौरिया स्कूल में F4 के अगेंस्ट रहती है, लेकिन देखो घर पर वो उसकी पार्टी में पहुंच गई है उनके पीछे पीछे। गौरिया बोलती है तुम तो मेरी फ्रेंड्स थे ना। तब वो बोलती हैं तुम और हमारी फ्रेंड्स ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो हमारी प्लानिंग थी, हमने तुम्हारे ही अकाउंट्स में तुम्हारे अगेंस्ट बातें पोस्ट की हैं, और अब जो 1-2 लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे। गौरिया उसको सुनाने लगती है, बट कनिंग बोलती है रहने दो, अभी मत करो। तभी वहाँ पर थाइम, कविन और एमजे आ जाते हैं।
और गौरिया पार्टी छोड़कर जा रही होती है। तभी वो तीन बंदरियाँ कहती हैं कि देखो, थाइम को देखकर उसके पास जा रही है गौरिया, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। थाइम भी उसको जाते हुए देख लेता है और वो एक पूल के पास खड़ी होती है। वहाँ पे उसको कोई वेट्रेस समझकर अपनी झूठी प्लेट हाथ में दे जाता है। वो तीन बंदरियाँ ये सब देख लेती हैं और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि तुम्हें पता चल गया कि तुम हमारी क्लास के नहीं हो। गौरिया बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलती है कि हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम में और हम में क्या डिफरेंस है। हमें सब पता है तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तुम रेन के साथ फ्लर्ट करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें सपने अपनी औकात में रहकर देखने चाहिए। जो तुम सोच रही हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हारी और हमारी क्लास ही अलग है। और वो उसका हाथ पकड़ कर दिखाती है कि वहाँ पर रेन मीरा के साथ होता है और वो बताती है रेन मीरा को डेट कर रहा है, जो देखकर गौरिया बहुत सैड हो जाती है। तभी वो तीन बंदरियाँ उस झूठी प्लेट से गौरिया के कपड़े ख़राब कर देती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वहाँ पर मौजूद सब गेस्ट गौरिया को देख रहे होते हैं और थाइम भी एक साइड से उसको देख रहा होता है। तभी गौरिया बहुत हेल्पलेस होती है। रेन उसके पास आता है और उसको अपना हैंकी देता है क्लीन करने के लिए। तभी वहाँ पर मीरा भी आ जाती है और वो सिचुएशन को देखकर समझ जाती है कि ये लोग गौरिया को बुली कर रहे थे। इसीलिए मीरा उन तीनों बंदरियों से बदला लेने के लिए एक शैम्पेन बॉटल मंगाती है और उन लोगों से प्यार से बातें करती है और शैम्पेन बॉटल खोलकर उनके ऊपर सारी शैम्पेन डाल देती है, जिससे वो तीनों स्विमिंग पूल में ही गिर जाती हैं। फिर वो गौरिया का हाथ पकड़कर ऊपर अपने रूम में लेकर चली जाती है। रेन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन थाइम तो बस अभी भी वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था। फिर रूम में जाकर मीरा उसको अपनी एक ड्रेस देती है। गौरिया बोलती है कि थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोलती है पहली बार रेन ने किसी लड़की का जिक्र किया है मुझसे, शायद तुम उसको पसंद हो। गौरिया बोलती है नहीं, वो तो आप दोनों डेट कर रहे हो ना। मीरा बोलती है नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तब गौरिया बताती है कि आप मेरी आइडल हो, मैंने आपको देखकर ही सब सीखा है। फिर हमें कनिंग को दिखाते हैं। वो गौरिया के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कविन आकर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको ले जाता है और साइड में ले जाकर बोलता है तुम ये सब मत करो, गार्ड्स अलाउ नहीं करेंगे। और वैसे भी गौरिया यहाँ पर सेफ है। कनिंग बोलती है मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, तुम लोग तो कुछ गलत होता हुआ देखकर भी उसको इग्नोर कर देते हो, मुझे गौरिया के साथ रहना है। कविन बोलता है तुम टेंशन मत करो, गौरिया सेफ है। लेकिन कनिंग नहीं मानती है, जिसके बाद कविन उसको बोलता है देखो तुम पर हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुमको अपनी फ्रेंड पे तो भरोसा होगा ना, तुम्हें पता है वो कितनी स्ट्रांग है। तब जाकर कनिंग मान जाती है। फिर हमें वापस मीरा और गौरिया को दिखाया जाता है। मीरा बोलती है तुम तो बड़ी ही कूल हो, तुमने जो भी थाइम के साथ किया वो बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए। मैंने उस वीडियो को लाइक भी किया था और कमेंट भी किया था। गौरिया बहुत खुश होती है सब बातें सुनकर। तभी मीरा उसको एक बहुत प्यारे से हील्स देती है पहनने के लिए। जब रेडी होकर गौरिया नीचे आती है, सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत स्टनिंग लग रही होती है, बट गौरिया थोड़ी सी नर्वस होती है। इसीलिए मीरा बोलती है कि तुम्हें डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसको रेन देखकर बोलता है कि वाह कितनी प्यारी लग रही हैं। वो बोलती है हाँ ये ड्रेस बहुत प्यारी है। वो बोलता है नहीं, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। रेन के मुँह से अपनी इतनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हो जाती है गौरिया। रेन के एडमायर करने पर गौरिया इतनी शाय फील कर रही होती है, जो सब देखकर थाइम को बहुत बुरा लग रहा होता है कि जब ये सब मैंने इसके लिए किया था, इसने कुछ भी नहीं लिया और मुझे मना करके चली गई थी। लेकिन देखो अब रेन ने किया है इसके लिए, तो ये कितनी खुश हो रही है और इसी जेलसी में खड़ा होता है। तभी रेन उसको हाथ देता है। थाइम उसको धक्का मारकर बोलता है तुम इस लड़की की इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है मैंने इसे रेड कार्ड दिया हुआ है। तभी मीरा आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो मीरा को पुश कर देता है, जिस पर रेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फाइट करने लग जाता है। धीरे धीरे दोनों बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और उनकी फ़ाइट एक इंटेंस फाइट में बदल जाती है। तभी गौरिया उनके झगड़े को बंद कराने का सोचती है और उन दोनों के बीच में घुस जाती है, लेकिन वो जाकर टकरा जाती है थाइम के साथ और सीधा उसके ऊपर ही गिर जाती है। और यहाँ पर हो जाती है हमारे मेन लीड्स की फर्स्ट किस, जो देखकर सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि ओह ये क्या हो गया। तभी गौरिया और थाइम एक दूसरे से फटाफट अलग हो जाते हैं। उसके बाद थाइम का बड़ा ही फ़नी रिएक्शन होता है। वो अपने लिप्स पर हाथ रखता है और शर्माने लगता है और थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रहा होता है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी एमजे कविन को बोलता है ये तो थाइम की फ़र्स्ट किस है, जिस पर कविन कनिंग को बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत ही कूल निकली। गौरिया अभी तक वहीं बैठी हुई थी, वो भी एकदम सरप्राइज थी कि ये उसके साथ क्या हो गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।